डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज का जो हम यूज करने जा रहे हैं वो यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू का है। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू जो है ये हम जो हमारी स्पोकन इंग्लिश का जो टू है ना जी, ये हम इधर से लेके जा रहे हैं। क्लियर हो गया जी। अब इसमें जो हमने यूजर की बनाई हुई है इसी में से है इस टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वाट टू जो हमने कल किए हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू आज होगा। इस तरह हम चलते जाएंगे। यूज टू, गोइंग टू, अबाउट टू, नॉट ओनली बट आल्सो। ये जो दो तीन पेजेस है ना जी, इसमें जो है पूरी ग्रामर की सारे का सब निचोड़ है, पूरा इसेंस है। इसमें तमाम ऑक्सफोर्ड ग्रामर और इसके बाद इम्तियाजी ग्रामर होगी, टू द पॉइंट होगी। हमारे जो इधर शेर नदीर साहब है उनकी द राइट बुक है, तमाम किताबों को लेके उनकी की बनाई गई है। तो इसमें से इसलिए बड़े आसान तरीके से समझाया जाता है। और उसके बाद ये जो आपको तो आज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस करवाए जा रहे हैं वो भी हमने कहा ये जो हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक 1 है इसकी तरतीब से हमने बिल्कुल रखे हुए हैं और इसी के सीक्वेंस से हम चलते हैं। और यहाँ जो जैसा कि हमारी ये मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इंट्रो में ये जैसे कि हमारा ये आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम नहीं होता है। आई एम सॉरी टू कॉज सो मच ट्रेवल, आई शैल बी बैक इन 2 minutes, I can't stay here more. I was in too hurried that I forgot to close the door. ये देखिए हमारा यहाँ ये सेंटेंस नंबर जो है 68। 68 में आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, आई एम सॉरी 69 पे है। आई एम सॉरी टू कॉज सो मच ट्रबल, आई शैल बी बैक इन 2 minutes, आई कांट स्टे हियर मोर, आई वाज इन टू हरी दैट आई फॉरगॉट टू क्लोज द डोर। यहाँ हम तरतीब के साथ आपके डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स को करवा रहे हैं। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप बहुत ज्यादा जो है वो सीखेंगे, इंप्रूवमेंट्स आएगी लाजमी। आप हमारे डेली लेक्चर लिया करेंगे। और आज हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू का। जब भी इंग्लिश में आपको आता है पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या पढ़ा, तो हम करेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू का। प्रेजेंट होगा तो हैज टू, हैव टू मतलब पढ़ता है, और अगर पढ़ा तो हैड टू आ गया। ये कंपल्शन के लिए होता है। कंपल्शन मतलब मजबूरी। मजबूरी क्या मतलब होता है? जैसा कि मुझे हर साल इम्तिहान देना पड़ता है, मुझे हर साल इम्तिहान देना पड़ता है, तो मैं इसमें हैव टू का इस्तेमाल लेके आऊंगा। या मुझे पिछले साल इम्तिहान देना पड़ा, इसमें हैव टू का इस्तेमाल होगा। अब होगा क्या जी? पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। उर्दू में इसकी निशानी क्या होगी? पढ़ता है, पढ़ता है। सब एक होता है रीड, पढ़ना, वो और होता है मजबूरी में वो काम पढ़ता हो। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ा, यहां क्या हो जाएगा जी? पढ़ा। तो इसके लिए क्या होगा? हैज टू, हैव टू और हैव टू का इस्तेमाल। पढ़ता है के लिए हैज टू, हैव टू होगा, ये इनके लिए होगा। और पढ़ा के लिए जगह हैड टू का होगा, पास्ट में चला गया। अब हैज टू का आपको पता कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट के साथ। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज आ जाए उसके साथ हम हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। हैव टू का कहां कहां आएगा? आए, वी, यू, दे। क्लियर? और हैड सभी के साथ लग जाता है। मसलन ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू, सिंगुलर कोई भी चीज जैसे कि असम हैड टू, स्टोर से हैड टू, या स्टोर हैड टू, आई हैड टू, वी हैड टू, यू हैड टू, दे हैड टू, ये सब के साथ लग जाता होता है। अब हमने करना है कि इसके साथ पहले फॉर्म में करें क्योंकि टू आ गया हुआ है। मसलन मैं फिक्रा बनाता हूं, मुझे हर साल इम्तिहान देना पड़ता है, मुझे हर साल इम्तिहान देना पड़ता है। इसमें क्या आ गया? इसमें कंपल्शन आ गई है। इसमें कंपल्शन का मतलब मजबूरी। अब मजबूरी इम्तिहान देना, कंपल्शन है इसमें, मजबूरी के तहत है। ठीक है, मेरी मजबूरी है कि मुझे हर साल इम्तिहान देना पड़ता है, तो क्या आएगा? आए। जब हम मजबूरन को काम करना पड़े तो फिर हम हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज अगर माजी में चले तो फिर हैड टू का इस्तेमाल होता है। आई हैव टू टेक द एग्जाम्स, आई हैव टू टेक द एग्जाम्स, मुझे इम्तिहान देना पड़ता है एवरी ईयर, हर साल, एवरी
ईयर, आई हैव टू टेक द एग्जाम्स एवरी ईयर, मुझे हर साल इम्तिहान नहीं देना पड़ता। आई हैव नॉट टू टेक द एग्जाम्स एवरी ईयर, हैव के बाद फिर नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट टू टेक द एग्जाम्स एवरी ईयर, क्या मुझे हर साल इम्तिहान देना पड़ता है? हैव को शुरू में ले आएंगे, हैव आई टू टेक द एग्जाम्स एवरी ईयर, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मुझे हर साल इम्तिहान नहीं देना पड़ता है? हैव आई नॉट टू टेक द एग्जाम्स एवरी ईयर, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, मुझे हर साल इम्तिहान क्यों देना पड़ता है? व्हाई हैव आई टू टेक द एग्जाम्स एवरी ईयर, क्वेश्चन मार्क आ गया, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके एक और मिसाल लेते हैं। लड़कियों को पैदल कॉलेज जाना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक हो गया। द गर्ल्स हैव टू, द गर्ल्स हैव टू, बस हमें पता होना चाहिए कि हैव टू हैज टू का इस्तेमाल कहां आएगा या हैव टू का कहां आएगा, बाकी वही सेंटेंसेस वही वर्ड्स हैं। द गर्ल्स हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, लास्ट टाइम भी हमने ये सेंटेंस आपको बताया था, ऑन फुट पैदल होता है। क्लियर जी। अब इसी को नेगेटिव करना होता है, गर्ल्स हैव नॉट टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, हैव के बाद नॉट आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव करना, क्या लड़कियों को पैदल कॉलेज जाना पड़ता है, तो हैव शुरू में आ जाएगा। हैव द गर्ल्स टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, लड़कियों को पैदल क्यों जाना पड़ता है, व्हाई शुरू में आ जाएगा। व्हाई द गर्ल्स, व्हाई हैव द गर्ल्स टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, ये दोनों हो गए हमारे कंपल्शन में हैज टू और हैव टू वाले। क्लियर। अब अगर एक लड़की होती, लड़की को कॉलेज पैदल जाना पड़ता है, या आलिया होती या आयशा होती, तो हमने कहना था आयशा हैज टू, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज आता है। आयशा हैज टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, प्रिंसिपल साहब को कॉलेज जाना पड़ता है पैदल, द प्रिंसिपल हैज टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, या प्रिंसिपल साहब को जल्दी कॉलेज जाना पड़ता है, द प्रिंसिपल हैज टू गो टू कॉलेज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे कह लेंगे। क्लियर हो गया जी, या बिफोर टाइम कह लें आप। प्रिंसिपल के साथ भी हैज टू, सिंगल चीज के साथ हैज टू आएगा, ज्यादा चीजें होंगी तो हैव टू आ जाएगा। अब इसको हम पास्ट में करते हैं, किसी की फिक्रे को, किसी एक को पकड़ ले, मुझे पिछले साल इम्तिहान देना पड़ा, अब ये मजबूरी हो गया, या मुझे दवाई की कड़वी गोली निकलना पड़ी, मुझे माजी हो गया ना जी, दवाई की कड़वी गोली लेना पड़ी, पड़ी आ गया, मजबूरी है ना जी, शौक नहीं था, कंपल्शन में मैंने ये काम किया, मुझे दवाई की कड़वी गोली लेना पड़ी। आई हैड टू, पड़ी ये पास्ट है, यहां पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ गया, ये हैज टू हैव टू का इस्तेमाल है। ये अगर पढ़ी पढ़ा पढ़े आ जाए तो वो पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने लास्ट वाले सिंबल्स को देखना होता है, लास्ट वाले साइंस को देखे, सेंटेंस सारे आपको पता चल जाएगा, ग्रामर सारी की सारी आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे दवाई की कड़वी गोली लेना पड़ी, आई हैव टू, आई हैड टू टेक, मुझे लेना पड़े क्या, बिटर पिल, कड़वी गोली, आई हैड टू टेक आ बिटर पिल, किसकी जी, ऑफ मेडिसिन, ऑफ मेडिसिन, दवाई की। I have to take a bitter pill of medicine, मुझे दवाई की कड़वी गोली लेना पड़ी। अगर मैं कहूं मुझे दवाई की कड़वी गोली नहीं लेना पड़ी, पास्ट में चली, या नहीं लेना पड़ती थी, तो क्या आई हैड नॉट टू टेक अ बिटर पिल ऑफ मेडिसिन। क्लियर। और इसी तरह क्या मुझे दवाई की कड़वी गोली लेना पड़ी, हैड आई टू टेक अ बिटर पिल ऑफ मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क, मुझे दवाई की कड़वी गोली कब लेना पड़ी, व्हेन आ जाएगा, व्हेन हैड आई टू टेक मेडिसिन, बिटर पिल ऑफ मेडिसिन। क्लियर हो गया जी। आज हम फिर चलते हैं, आज कोट ऑफ द डे जो हमारी है उसमें है
पहले नंबर पे ट्रीट द पीपल विद गुड मैनर्स, ये फरमान है सरकारी दो आलम रहमतुल्लिल लिल आलमीन खातमुल अंबिया हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने फरमाया है कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। फिर आपने फरमाया ट्रीट द पीपल, लोगों के साथ सलूक करो, पेश आओ विद गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके से लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, झगड़ालू रवैया मत रखो, अकड़ गुरूर तकब्बुर अना घमंड आपकी तबीयत में नहीं होना चाहिए। इसका ये जो है वो थोड़ा सा इलस्ट्रेशंस है। तो फरमाया क्या है, ट्रीट द पीपल विद गुड मैनर, ट्रीट द पीपल विद गुड मैनर। नंबर 2 जी, उसके बाद हमारे पास स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस आ जाते हैं। नंबर 1, आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। जब आपको कहे कि बंदा आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ बाजार चलो या इधर चलो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आई हैव पुश्ड फॉर टाइम, इट मींस के यू डोंट हैव मच टाइम, इट मींस यू हैव लैक ऑफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप कहेंगे जी, कोई बंदा आपको कहेगा मेरे साथ बाजार चले या कि ये फलाम काम करे या मुझे ये पकड़ा दो, पास में जैम, पास में माई बुक्स, तो आप कहेंगे मैं इतनी वेली नहीं है, इतना फर्क नहीं। आप कहेंगे आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं होता। आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, आई डोंट हैव मच फ्री टाइम टू टॉक यू ऑल द डे, हर वक्त आपसे बात करने के लिए मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता। सेंटेंस नंबर 2 है आई एम सॉरी टू कॉज सो मच ट्रबल। आप किसी की वजह जो है वो अजियत बने, आपकी वजह से कोई बंदा सफर करे जो पेन में हो, तो आप उसको कह सकते हैं आई एम सॉरी टू कॉज सो मच ट्रबल, इतनी ट्रबल बनने की मैं माजरत चाहता हूं, कि आपके लिए जो इतना दर्द सर तकलीफ का बायस बनने की मैं माजरत चाहता हूं। नंबर 3, आई शैल बी बैक इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में वापस आया। आप काम कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आपने कहना मैं 2 मिनट में वापस आई, आप कहेंगे आई रिटर्न विद 2 मिनट्स। जैसे आपने पढ़ा आई रिटर्न इन अ जीवी, मैं यूं आया, ठीक है, तो आप कहेंगे आई शैल बी बैक इन 2 मिनट्स या आई रिटर्न इन 2 मिनट्स। सेंटेंस नंबर 3 है आई कांट स्टे हियर मोर, अब मजीद मैं यहां नहीं रह सकती या अब मजीद मैं यहां नहीं ठहर सकती, ठीक है, या अब मजीद मैं यहां नहीं रुक सकता, तो आप कहेंगे आई कांट स्टे हियर मोर, आई कांट स्टे हियर मोर, इट मींस यू हैव टू गो, आपको जाना है। ओके, तो जैसा कि अभी पढ़ा है। देन उसके बाद नंबर 4 हो गया आई कांट स्टे हियर मोर। नंबर 5, आई वाज इन टू हरी, मैं इतनी जल्दी में था दैट आई फॉरगॉट टू क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गया। इन टू हरी आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, जल्दी में मैं लाइट ऑफ करना भूल गया। इन टू हरी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वाज इन टू हरी एंड आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द फैन, मैं जल्दी में था और मैं फैन ऑफ करना भूल गया। I was in too hurry and I switch off my purse, जल्दी में था मैं पर्स भूल गया। I was in too hurry, I was in too hurry, मैं जल्दी में था and I forgot my mobile, मैं अपना मोबाइल भूल गया। तो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर जो व्यूअर्स हैं आपके लिए जो हम लेके आए हैं 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, बड़ा आसान सा बेसिक से, वो आज उसकी पहली फॉर्म बनती है प्रेजेंट में पुट, पुट की फॉर्म होती है रखना, पुट पुट पुट, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब मेज पे रख दीजिए। रीड होता है पढ़ना, रीड के जो स्पेल सेम है, ठीक है, इसको दूसरी फॉर्म में रेड पढ़ेंगे, इसको भी रेड पढ़ेंगे, ठीक है, वो और ईडी रेड वो जो सुर्ख वाला होता है, रीड रेड रेड, तलफ्फुज़ सेम है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। रिकमेंड होता है सिफारिश करना, रिकमेंडेड रिकमेंडेड, रिकमेंड रिकमेंडेड रिकमेंडेड, रिकमेंड रिकमेंडेड रिकमेंडेड। रेंट होता है नोचना या फोड़ना, रेंट रेंट रेंट, रेंट रेंट रेंट, रेंट रेंट रेंट। इसी रेंट को इधर भी ले आए तो किराए पे लेना, जैसा कि आपने पढ़ा फाइंड होता है तलाश करना, उसकी होती है फाउंड फाउंड, उसी फाउंड की पहली फॉर्म होती है, उसका मतलब होती है बुनियाद रखना, फाउंडेड फाउंडेड, उसका जिसका नाम है फाउंडेशन, बुनियाद। तो रेंट होता है किराए पे लेना, रेंट रेंट रेंट, रेंट रेंट रेंट। तो पुट का क्या पुटिंग, डबल टी आ जाएगा, रीड रीडिंग, रिकमेंड रिकमेंडिंग, रीड रेंट रेंटिंग, रेंट रेंटिंग। तो डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स, ये आपका छोटा सा लेसन था, प्लीज आप इस तरह हमारा लेसन डेली बेसिस पे लें और इसकी घर में प्रैक्टिस भी करें, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।